टीवीएस जुपिटर 125 लिखा हुआ है इस पे। और जबकि ये 110 सीसी वाली मॉडल सीट कवर भी मैं आपको दिखा दूँ तो जुपिटर 125 का डाला हुआ है। ये भी 125 सीसी की ही बुकलेट है जैसे आप देख सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा टीवीएस की डिलीवरी लेने के बाद। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने इस स्कूटी की डिलीवरी ले ली थी शोरूम से। और ये वाली स्कूटी लेने में बड़ी दिक्कत हुई हमें, क्योंकि टीवीएस जहाँ से मैंने ली थी तो जो वहाँ पे जो स्कूटी हमने बुक की थी उनके पास 2-3 स्कूटी थी जिनके अंदर मुझे डिफेक्ट दिखा। अगले दिन जो हमने फाइनलाइज़ की थी पीडीआई के बाद भी उस स्कूटी के अंदर भी डिफरेंस था, तो हमने वो भी रिजेक्ट कर दी थी। तो फाइनली मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि ये वाली स्कूटी कहाँ कैसे आई और क्या क्या डिफरेंस था। और आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल वीडियो है। अगर आप लोग भी ये वाली स्कूटी लेना चाहते हैं, कोई भी व्हीकल लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आप पीडीआई बहुत अच्छे से करना। तो बात करता हूँ मैं जो मेरी लास्ट वीडियो थी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ये सेम ही मॉडल सेम ही स्कूटी मैंने बुक कर दी थी। तो ये है टॉप मॉडल जुपिटर का 110 सीसी वाला। और जो स्कूटी हमने बुक की थी उसमें डिफरेंस, उसमें दिक्कत क्या थी, उसके अंदर कहीं पर किसी में सपोज जैसे आपको दिख रहा होगा एक्स कनेक्ट का, किसी में ये स्टिकर नहीं था, किसी के अंदर एक स्टिकर और है वो स्टिकर नहीं था। जैसे आप ये देख सकते हो कईयों में ये वाले स्टिकर्स नहीं थे। एक स्कूटी के अंदर ये निकला हुआ था लोगो। तो इसी रीज़न की वजह से हमने वो वाली स्कूटी रिजेक्ट करके, और हमने उनको बोला था कि हमारी बुकिंग अमाउंट वापस कर दो, हम किसी और शोरूम से ले लेंगे। क्योंकि अब पूरे पैसे अगर मैं स्कूटी के दे रहा हूँ तो मुझे फाइनलाइज़ एक अच्छी स्कूटी चाहिए जिसमें सारे स्टिकर सब कुछ हो। अगर मैं पूरी टॉप मॉडल ले रहा हूँ तो मुझे ये एक्स कनेक्ट, स्मार्ट एक्स कनेक्ट वगैरह वाले भी फीचर्स अगर चाहिए है मेरी स्कूटी में, तो ऑब्वियसली कुछ उसमें चेंजेस हुए, इसी वजह से वो स्टिकर नहीं है वहाँ पे। और ये कोई स्टिकर ऐसा नहीं है कि जो आराम से उतर सकते हैं, आप देख सकते हो ये ऐसे खींचने से भी नहीं उतर रहा है वाला स्टिकर। हमने जैसे उनको बोला कि हमारी बुकिंग अमाउंट वापस कर दो, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई नहीं, आप पैसे आपके आ जाएंगे शाम तक। हम फिर वहाँ से निकल गए गाड़ी लेके दूसरे शोरूम की तरफ। तो जैसे हम दूसरे शोरूम जाने लगे 15-20 मिनट हुई तो उन्होंने हमें बोला कि हमारे पास 3 स्कूटियाँ और आई हैं। ये वाला पहले उनके पास सिर्फ 2 ही स्कूटी थी ये वाली मॉडल की, तो फिर बाद में उन्होंने हमें 3 स्कूटी और दिखाई। तो उन 3 स्कूटियों में वो बहुत अच्छे से रैप्ड थी। और जैसे आप ये देख सकते हो, जो पुरानी मेरी वीडियो में भी देखा होगा, तो वो स्कूटी का कलर भी थोड़ा अजीब सा था, जैसे पॉलिश वगैरह मार के पुरानी स्कूटी लग रही थी वो बेसिकली। तो अगर मैं पैसे पूरे दे रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू पन्नी वाली स्कूटी चाहिए। तो उन्होंने वो जो नई वाली स्कूटी दिखाई तीनों, तो वो तीनों परफेक्ट स्कूटी थी, बिल्कुल सारी जगह पन्नी लगी हुई थी, कलर भी पूरा अच्छा था, नई स्कूटी जैसा कोई स्कल मार्क्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था नई इस वाली स्कूटी पे। तो हमने फिर फाइनलाइज़ ये वाली चीज़ कर ली। तो आप लोगों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग भी सतर्क रहें इन चीज़ों से। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप दूसरे पे ट्राई कर सकते हैं, दूसरे शोरूम पे आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। जैसे आप देख सकते हो, अगर ये टीवीएस का लोगो बिल्कुल नई स्कूटी में ही हट गया ये, तो मैं क्या करूँगा स्कूटी का। अभी से ये चीज़ होने लगी। और उनकी में तो स्मार्ट कनेक्ट का ऑप्शन नहीं था, ये टीवीएस का किसी में लोगो नहीं था, पूरी स्कूटी पे स्कल मार्क्स लगे हुए थे। तो ये वाला कलर मैंने चूज़ किया था, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या ऑप्शंस थे इस स्कूटी के अंदर। तो ये वाला जो कलर था ये मुझे समझ में आया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ और डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था। तो डिलीवरी एक्सपीरियंस तो सही था। तो ये जो एसेसरीज़ हैं पूरी स्कूटी पे जो एसेसरीज़ लगी हैं ये उन्होंने हमें फ्री में दी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी एसेसरीज़, इंक्लूडिंग जो इसका साइड वाला स्टैंड है ये नहीं है इसके अंदर, आप जैसे देख सकते हो। तो ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। और ये भी मैट भी इसमें इस स्कूटी का नहीं है, जैसे आप देख सकते हो टीवीएस जुपिटर 125 लिखा हुआ है इस पर भी। और जबकि ये 110 मॉडल 110 सीसी वाली मॉडल है ये वाली स्कूटी। और सीट कवर भी मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी उन्होंने टीवीएस जुपिटर 125 का डाला हुआ है। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे को सही नहीं लगा स्कूटी का। अगर मैं 110 सीसी वाली स्कूटी ले रहा हूँ तो मुझे 110 सीसी की एसेसरीज़ देनी चाहिए थी, वो मुझे ये दूसरी एसेसरीज़ दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जो उन्होंने मुझे ये बुकलेट दी थी, ये जो सर्विस बुकलेट होती है, ये भी 125 सीसी की ही बुकलेट है। जैसे आप देख सकते हो 110 सीसी की बाइक है, 125 सीसी का मुझे सब कुछ दे रहे हैं। तो ये हेलमेट था, ISI मार्क भी है, ये वाली हेलमेट उन्होंने हमें दी थी डिलीवरी के टाइम। और जब हमने कुछ काफ़ी बारगेन किया डीलरशिप पे, तो उन्होंने हमें यही वाला ऑप्शन दिया कि भाई हेलमेट, एसेसरीज़ मैं आपको बता दूं क्या क्या एसेसरीज़ थी। तो ये एक ये जो फ्रंट ग्रिल है ये एसेसरीज़ है। इसके अलावा ये वाली एसेसरीज़ है, ये साइड फुट रेस्ट, ये वाली भी एसेसरीज़ के पार्ट में आता है। हेलमेट आता है और ये साइड स्टैंड आता है और एक ये मैट आता है। तो अभी के लिए तो मुझे ये वाली एसेसरीज़ के अंदर मिली हैं।
ये जो साइड वाला स्टैंड, इसकी वजह से यार बड़ी दिक्कत हो रही है स्कूटी चलाने के अंदर, कहीं भी पार्क करने के लिए। और इसके अलावा तो स्कूटी के अंदर एक कोई भी मेरे को डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। बस एक प्रॉब्लम ये थी, जब मैं स्कूटी घर पे ले आया था तो जो इसका हैंडल था ये टेढ़ा था, हैंडल टेढ़ी चल रही थी स्कूटी। तो वो मैं शाम को स्कूटी लेके गया था शोरूम में फिर से, तो वो चीज़ इन्होंने रिप्लेस मतलब चेंज कर दिया था। इन्होंने खोला था पूरा पैनल और ये इन्होंने पूरा ठीक करके दे दिया था मुझे। स्कूटी के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें अभी भी हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी है। तो जुपिटर के अंदर पता नहीं जुपिटर में है, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं जुपिटर ही यूज़ करता हूँ हमेशा। इससे पहले भी मेरे पास जुपिटर थी। एक्टिवा से मुझे जुपिटर ज़्यादा सही लगती है चलाने के मामले में। और अभी मैं बात करूँ, ये मैंने स्कूटी 50 किलोमीटर्स के अराउंड मैंने अभी भी ड्राइव कर दी होगी, ये आप देख सकते हो। 63 किलोमीटर मैंने ये ड्राइव कर दी है स्कूटी अभी, कि 2-3 दिन हुए डिलीवरी ली हुए। और अगर आप ये वाली स्कूटी प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टॉप मॉडल ही लेना स्कूटी का, जिसके अंदर डिस्क हो और एलॉय व्हील हो, जिससे आप लोगों को एक अच्छा चलाने में एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि इससे पहले जो जुपिटर थी पुराने वाला मॉडल, उसमें ना मेरे में डिस्क था ना उसके अंदर एलॉय व्हील थे, तो उसके अंदर काफ़ी ब्रेकों की इशू था और मतलब गड्ढों वगैरह पे भी उसमें काफ़ी जर्क वगैरह आते थे। ये वाली स्कूटी काफ़ी सही चलती है क्योंकि इसमें डिस्क वगैरह भी है। टॉप मॉडल मैंने इसीलिए लिया था, मुझे ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इससे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ इस स्कूटी का अगर टॉप मॉडल आप लेते हो तभी आपको एलॉय व्हील और डिस्क मिलेगा। और ये वाली स्कूटी कॉस्ट करती है 1,06,000 समथिंग की। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।